बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम गरम मसाले की एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बनाने लगे हैं। आप ये रेसिपी बनाएँगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। जिस खाने में भी ये गरम मसाला शामिल करेंगे ना, तो कसम से इसकी खुशबू, इसका मज़ा बहुत ही ज़बरदस्त है। एक यूट्यूबर हैं सुंबल का किचन, उनसे इंस्पायर होके ये रेसिपी मैं बनाने लगा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त जुगनू जान, और आप देख रहे हैं जुगनू फूड। रेसिपी स्टार्ट होने से पहले दोस्तों से गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन भी दबा दें, ताकि उनसे मेरा राब्ता हमेशा कायम रहे और मैं ऐसे ही मज़े मज़े की रेसिपीज उनकी खिदमत में हाजिर करता रहूँ। यहाँ हमने एक पैन लेना है, नॉन स्टिक का पैन लेंगे, और इस पैन में हम 4 टेबल स्पून ज़ीरा शामिल करेंगे। सफ़ेद ज़ीरा 4 टेबल स्पून हमने शामिल करना। आप ये रेसिपी बिल्कुल ऐसे बनाइएगा, बहुत ही मज़े का गरम मसाला आपका तैयार हो जाएगा। आप जिस खाने में भी इसको शामिल करेंगे, खाने को 4 चाँद लग जाएँगे, उसका जायका इंतहाई बढ़ जाएगा और बहुत ही मज़े का एक फ्लेवर इसमें डेवलप हो जाएगा। अब हम इसमें शामिल करने लगे हैं साबुत धनिया। 4 टेबलस्पून हमने सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया है, और इसी तरह अब हम इसमें साबुत धनिया शामिल कर रहे हैं 2 टेबलस्पून। ये आपने रेशो याद रखनी है, चाहे तो आप साथ-साथ लिख सकते हैं, या ये स्क्रीनशॉट लेके आप इसको महफूज़ भी कर सकते हैं। 4 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 2 टेबलस्पून हमने इसमें शामिल किया है गोल धनिया, साबुत धनिया, और 1 टेबलस्पून हमने इसमें शामिल की है काली मिर्च, साबुत काली मिर्च शामिल की है। अच्छी क्वालिटी की आप इस्तेमाल करें, वियतनाम की एक काली मिर्च होती है, वो बहुत ही मज़े की होती है। आप इस्तेमाल करें, आपको बहुत ही मज़े की लगेगी। 3 अदद हमने इसमें बड़ी इलायची शामिल की है, जिसको हम काली इलायची भी बोलते हैं, और 1 टीस्पून हम इसमें लौंग शामिल करें। साबुत लौंगे लेंगे 1 टीस्पून, वो भी हमने शामिल कर दिए, और 3 हमने यहाँ पर बादियान के फूल लिए हैं। अगर आपके पास साबुत फूल हैं तो वो शामिल कर दें, अगर आपके पास इस तरह टूटे हुए हैं तो तकरीबन 3 के हिसाब से आपने शामिल कर देने। 8 से 10 लेंगे हम सब्ज़ इलायची। सब्ज़ इलायची गरम मसाले में एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबू पैदा करती है, और इसके जायके को भी कई गुना बढ़ा देती है। तो 8 से 10 हमने सब्ज़ इलायची ली है। यहाँ पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं जायफल। एक बड़े साइज़ का जायफल लिया, आप इसको तोड़ लें, और इसका छिलका रिमूव करने के बाद उसके छोटे-छोटे टुकड़े, जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हैं, करने के बाद पैन में शामिल कर दें। और अब हम इसमें शामिल करेंगे दालचीनी। दालचीनी के हम कुछ टुकड़े लेंगे, 3 से 4 अदद दालचीनी के टुकड़े लेंगे, वो भी पैन में शामिल कर देंगे। जुगनू फूड पर गरम मसाले की बहुत सी रेसिपीज़ हैं। मुगलाई गरम मसाला, बेसिक गरम मसाला, खुशबूदार गरम मसाला, ये सारी जो कमर्शियल सतह पर इस्तेमाल होता है ना गरम मसाला, रेसिपीज़ जुगनू फूड पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। और जो दोस्त देख चुके हैं उनको ये रेसिपीज़ बहुत पसंद भी हैं। 3 अदद हमने लिए हैं तेज़पात के पत्ते, बड़े साइज़ के तेज़पात के पत्ते लेंगे, छोटे-छोटे टुकड़े कर लेंगे, और इस तरीके से हम शामिल कर लेंगे। आप चाहें तो साबुत भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन हमने ये पीसने हैं, और पीसने से पहले हमने इसको ड्राई रोस्ट करना है, तो ये छोटे-छोटे टुकड़े जब आप कर लेते हैं ना, आसानी से ये रोस्ट हो जाते हैं। जिन दोस्तों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पर हमने जवतरी लेनी है, मेरे पास ये पाउडर फॉर्म में थी, आप इसका एक टुकड़ा जो साबुत होता है वो लेके शामिल कीजिए। अगर आपके पास पिसी हुई है तो वो भी आप इसी तरीके से शामिल कर सकते हैं। फ्लेम को हम ऑन कर देंगे। सारे मसाले जितने भी
गरम मसाले, खड़े मसाले हैं, अच्छे से हम मिक्स करेंगे और साथ ही हिलाते जाएंगे। फ्लेम को ऑन कर दिया। हमने इसको सिर्फ इतनी देर पकाना है कि इन तमाम मसालों में से खुशबू निकलना शुरू हो जाए। दालचीनी के टुकड़े भी हम छोटे छोटे कर लेते हैं, आसानी से ये रोस्ट हो जाएंगे। ये देखें, इस तरीके से आप दालचीनी के टुकड़े भी छोटे कर सकते हैं। और दोबारा से हम मिक्स करेंगे और साथ साथ इसको हिलाते जाएंगे और ड्राई रोस्ट करते जाएंगे। 2 से 3 मिनट हम इसको अगर दरमियानी सी आंच पर पकाएंगे तो ये ड्राई रोस्ट हो जाएंगे। एक ख़ास खुशबू फैलना शुरू हो जाएगी और जब इसमें से हल्का हल्का धुआं निकलना शुरू हो और खुशबू फैलना शुरू हो जाए तो आप समझ लें कि सारे मसाले जो हैं रोस्ट हो चुके हैं। इससे ज़्यादा हमने रोस्ट नहीं करना। ये देखें, आप धुआं निकलना शुरू हो गया। अब हम इसको फ़ौरन फ्लेम बंद कर देंगे और साइड पे पंखे के नीचे कर देंगे ताकि ये अच्छे से ठंडे हो जाएं। ज़्यादा देर इसको नहीं पकाना, ये मुकम्मल तौर पर रोस्ट हो चुके हैं। फ्लेम को हमने ऑफ़ कर दिया, लेकिन हम इसको साथ साथ चलाते जा रहे हैं ताकि ये जले नहीं। ठंडा होने के बाद मिक्सी के जार में, ब्लेंडर में या जिसमें हम मसाला पीसते हैं, हाथ की मदद से निकाल लें। पहले किसी बर्तन में जार रख लें ताकि मसाले जो हैं बाहर ना गिरें। अच्छे से इसको बंद करेंगे और इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट हम रोक रोक कर ग्राइंड कर लेंगे। 2 मिनट इसको ग्राइंड करेंगे तो नीचे उतार के इसको अच्छे से हिलाएंगे ताकि जो मसाले साबुत हैं वो भी मिक्स हो जाएं। और इस तरह हम सारा कुछ मिक्स कर लेंगे। अच्छा, अक्सर दोस्त मुझसे पूछते हैं, जुगनू भाई जो आप ये जूसर इस्तेमाल करते हैं ये कौन सा है? ये कमर्शियल है, मार्केट से मिल जाता है, खुद से बनवाया है, ये कोई बाहर का नहीं है, देसी पाकिस्तान मेड है, लेकिन क्वालिटी में ये सबसे बेस्ट है। जितने भी जूसर बनते हैं ना कमर्शियल, वो यही होते हैं। या जो बाहर लोग मिल्क शेक वगैरह, जूस वगैरह बेचते हैं, वो इसी तरह के जूसर बनवा कर इस्तेमाल करते हैं। इसकी कीमत होगी मेरा ख़्याल है अब 8-10 हज़ार होगी। जब मैंने लिया था तो तब तो ये 6 साढ़े 6 हज़ार का था। आधे मसाले हमने पीस लिए हैं, बाकी जो मसाले रह गए हैं वो भी हम पीस लेंगे। 2 बार में पीस रहे हैं क्योंकि हमारा जो जार है वो छोटा है। 3 से 4 मिनट दोबारा से इन मसालों को पीस लेंगे तो ये अच्छा सा पाउडर बन जाएगा। ये देखें, आप फाइन पाउडर बना लें। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू है, चारों तरफ इसकी खुशबू फैल रही है। आप ये जब खानों में इस्तेमाल करेंगे तो इसका बहुत ही अच्छा जायका बनेगा इंशाल्लाह। ये देखें, इसको अच्छे से ना हम मिक्स कर लेंगे। चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फाइनल लुक आपके सामने है। ये गरम मसाला बनाएं और इंजॉय करें, खानों का लुत्फ़ उठाएं। जाने से पहले जुगनू भाई के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मुझे उम्मीद है ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।